हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव, तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में समझेंगे बेटा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो हमारा न्यूमेरिकल रहेगा यानी प्रश्न नंबर 32 से हल समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 31 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने भिन्न भिन्न वीडियो में हम लोगों ने समझा था। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अगर बेटा आपको थ्योरी देखना है तो बेटा आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहीं पे आपको दूसरा टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है, और थ्योरी वाले टाइटल से आप थ्योरी देख सकते हैं। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी हर पार्ट के न्यूमेरिकल और बेटा हर पार्ट की जो कंप्लीट थ्योरी है सभी का हल आपको करवाया जा रहा है। और बेटा आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 32 से हल समझेंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर 32 जो है ये आपका कुमार मित्तल प्रकाशन जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की किताब है उससे यहाँ पे हम लोग करवाने जा रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बेटा प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। तो बेटा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब बेटा यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें इस प्रश्न में यहाँ पे विभवांतर दे रखा है 200 किलोवोल्ट। तो बेटा विभवांतर को हम V से लिखते हैं, यहाँ पे 200 और बेटा किलो वोल्ट लिख लेंगे। बेटा यहाँ पे किलो वोल्ट में है, इस किलो को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब किलो को जब चेंज करोगे तो यहाँ पे 200 लिख देंगे और बेटा इसके गुणे में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी 10 की घात हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे किलो को हमने वोल्ट में चेंज कर लिया है, यानी यहाँ पे किलो वोल्ट था और यहाँ पे के स्थान पे 10 की घात 3 लिखेंगे। तो ये आपका किलो वोल्ट से हमने वोल्ट में चेंज किया है। तो यहाँ पे 200 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बेटा देखिएगा हमसे क्या कहते हैं, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दूरी को बेटा हम डी से लिखते हैं, यानी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे डी बराबर 20 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जब जब सेंटीमीटर आपको दिया होगा आप उसे मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे आपका 20 है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। अब ये बेटा आपका काहे में बन जाएगा, ये मीटर में बन जाएगा। हमें इस प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कैपिटल ई बराबर क्वेश्चन मार्क। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी कैपिटल ई बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटा अगर आप फार्मूले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो न्यूमेरिकल वाला टाइटल है उसमें आप ढूंढिएगा, आपको यानी पाठ 3 विद्युत विभव के सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो में आप उन्हें याद करिएगा, फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया जाएगा। बेटा इस प्रश्न में हमको V पता है, D पता है और E निकालना है। तो इसके लिए बेटा आपको कैपिटल E बराबर यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैपिटल E बराबर आप सूत्र लगाएंगे V बटे D। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे E बराबर V बटे D लगाएंगे, इस V के स्थान पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा 200 गुणे 10 की घात आपको 3 और यहाँ पे बेटा D के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा
20 गुणे 10 की घात -2 और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और बेटा देखिएगा 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 धाम आपका 20 हो जाएगा। कैपिटल ई बराबर आपका आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2, नीचे आपका माइनस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ऊपर आपका 3 था और नीचे आपके माइनस में थे, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस में हो गया। 3 2 कितने होते हैं 5, यानी आंसर आ जाएगा मेरे बेटा ध्यान दो 10 गुणे 10 की घात 5 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 का हल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 33 का हल आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर जो 33 है वो आपको जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे हमने मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है, आप चाहें तो वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे E बराबर V/D फार्मूला होता है। V का मतलब होता है विभवांतर और D का मतलब होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे विभवांतर का मतलब होता है, विभवांतर का मात्रक होता है बेटा मेरे वोल्ट, और यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग जो हल समझेंगे अब वो है हमारा सवाल नंबर 33। तो बेटा देखिएगा सवाल नंबर 33 में भी हमको यहाँ पे V का मान दे रखे हैं और देखते हैं कि V का मान किस प्रकार से दे रखा है और फिर हमें उसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको V का मान नहीं दे रखा है। देखिए 3 गुणे 10 की घात -8 आपको कूलाम दे रखा है। कूलाम आपका होता है आवेश का मात्रक, तो यहाँ पे आवेश को लिख लेंगे। यानी बेटा यहाँ पे Q का मान दे रखे हैं 3 गुणे 10 की घात -8 आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम होता है। और सुनिएगा यहाँ पे जूल कार्य आपको दे रखे हैं, कार्य यहाँ पे दे रखे हैं 3.24 और गुणे में आपको दे रखे हैं 10 की घात -4। यहाँ पे आपको कार्य दे रखा है, कार्य का मात्रक जूल होता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी दूरी दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर आया उसे बेटा मीटर में चेंज किया गया। बताइए बात समझ में आ रही है? 10 की घात -2 से गुणा करेंगे बेटा मीटर में चेंज हो जाएगा। अब सुनिए, हमसे कहता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सुनिएगा, सबसे पहले E हम तभी निकाल सकते हैं जब आपको V मालूम हो। तो यहाँ पे देखिएगा V बराबर एक सूत्र होता है W/Q। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग पहले V का मान निकाल लेते हैं। W का मान यहाँ पे दे रखे हैं 3.24 और गुणे में आपको दे रखे हैं 10 की घात -4। Q का मतलब आवेश, आवेश यहाँ पे दे रखे हैं 3 गुणे 10 की घात माइनस का आपको 8 दे रखे हैं। अब सुनिएगा, यहाँ से हटाएंगे आप पॉइंट, नीचे आपको 2 जीरो बढ़ा देना है। अब सुनिएगा 3 1 कम 3, 3 धाम 30, 3 8 आपका 24 हो गया। बताइए अब सुनिएगा, V बराबर आप लिखेंगे 108। बेटा ये 8 माइनस के हैं, 8 में से 100 माइनस करोगे तो आपका 10 की घात -6 बचेगा। माइनस का 6 ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, और 6 में से 4 घटाओगे तो प्लस का आपका 10 की घात 2 बचेगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? मात्रक आप क्या लिख सकते हैं बेटा? मात्रक यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिख सकते हैं बेटा? वोल्ट प्रति मीटर। बताइए यहाँ पे V का मान आ चुका है 108 गुणे 10 की घात 2। यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें E का मान निकालना है। अब बेटा इसी के आगे हमको जो E का मान ज्ञात करना है वो देखिएगा बेटा हम लोग किस प्रकार से निकाल लेंगे। तो बेटा एक सूत्र होता है E बराबर V/D, और यहाँ पे देखिएगा V का मान आपको दे रखे 108 गुणे
और यहाँ पे 10 की घात 2 और यहाँ पे d का मान आपको दे रखे हैं 12 गुणे 10 की घात माइनस का 2, 12 एक कम 12, 12 नवा हो गया 108। और बेटा सुनिएगा, यहाँ पे 10 की घात माइनस 2, माइनस का है नीचे, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2 ऊपर गए प्लस का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 4। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, हाँ यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे V का मान हम लोग निकाल रहे थे, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपका केवल वोल्ट ही रहेगा क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप E का मान जब निकालेंगे तो E बराबर V बटे D फार्मूला लगाए हैं, तो यहाँ पे 12 नवा 108 हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बेटा वोल्ट प्रति मीटर। देखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं चेक जरूर कर लें, यहाँ पे विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 33 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 34 का हल बेटा समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी जल्दी। चलिए प्रश्न नंबर 34 का हल अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34, ठीक है, इसी के आगे अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो यहाँ पे दूरी दे रखा है, तो यहाँ पे d बराबर आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर। जब भी दूरी आएगी सेंटीमीटर में, उसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 2 से आप गुणा कर दोगे। और बेटा इसी सवाल के आगे 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है, तो यहाँ पे 1000 बेटा हम वोल्ट लिख लेंगे। और सुनिएगा, हमसे कहते हैं प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। सुनिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन पर आवेश दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे बेटा प्रोटॉन पर आपको आवेश दे रखे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन पर जो बेटा आपको आवेश दे रखा है उसको लिख देते हैं। दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम यहाँ पे दे रखे हैं। और सुनिएगा, हमसे क्या कहता है नंबर 1 पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे जब बेटा आप E निकालते हो तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा E बराबर V बटे D। बेटा नंबर 1 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे बेटा जब आप E निकालते हो तो V का मान यहाँ पे आपको 1000 दे रखे हैं और D का मान यहाँ पे दे रखे हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन देखिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 कर देंगे और यहाँ पे E लिख दोगे 500 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 की घात माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो बेटा आपका प्लस हो जाएगा। अब सुनिए, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, इसके गुणे में हम 100 लिख देंगे तो कैपिटल E का मान आपका आ जाएगा बेटा 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। बताइए, यहाँ पे प्रश्न नंबर आपको जो दे रखे थे, यानी कहने का मतलब ये है प्रश्न नंबर जो 34 था इसमें हमें बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ चुकी है नंबर 1 में 50,000 वोल्ट प्रति मीटर। अब सुनिएगा, इसी के आगे आपको प्रश्न में क्या करना है, यानी प्रश्न नंबर 34 में आपको यहाँ पे दूसरा खंड आपको यहाँ पे हल करना है। और दूसरा खंड हमसे क्या कहते हैं, हमें बल निकालना है। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। अब बेटा हमें यहाँ पे दूसरे खंड में बेटा हमें बल निकालना है, तो बेटा दूसरे खंड में जब आप बल निकालते हो तो बल का मतलब हुआ F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सुनिएगा, यहाँ पे बल के लिए फार्मूला होता है E बराबर F बटे Q। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे F बराबर आपका आ जाएगा QE और यहाँ पे आप आवेश का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। कैपिटल E का मान यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे कैपिटल E का मान आपको दे रखे हैं यहाँ पे 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इस पूरे को हल कीजिएगा, इस पूरे को आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे आपका 0 बढ़ेगा, एक 0 से एक 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप हल करेंगे तो यहाँ पे 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 16 पंचे आपका 80 हो जाए। 16 पंचे 80 करेंगे तो पहले तो आप 80 लिख देंगे और फिर बाद को यहाँ पे 3 0 हैं, आप 3 0 बढ़ा देंगे तो बेटा आपका 80,000 हो जाएगा।
अब बेटा देखिएगा इसी के आगे की कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यानी F बराबर लिखेंगे 8। बेटा यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे 4 जीरो हैं, 4 जीरो का मतलब 10 की घात 4 और वो 4 इसमें कम हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा 15। कितना बन जाएगा 15। और बल का मात्रक बेटा होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से यानी प्रश्न नंबर 34 का हल कंप्लीट हो गया। यानी कहने का मतलब है यानी कि प्रश्न नंबर 34 में पहला और दूसरा खंड हमें निकालना था। पहले खंड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था जो कि आ चुका है और दूसरे खंड में हमें बल निकालना था। दोनों आंसर आ चुके हैं बेटा। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बेटा यानी प्रश्न नंबर 35 का हल हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 35 देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे सवाल नंबर 34 में एक आंसर आपसे और भी पूछ रहा है तो उसका आंसर पहले हम लोग बता देते हैं और फिर देखते हैं क्या कहता है। हमसे कहते हैं यानी इसी के आगे बल तो आ चुका है, हमसे कहते हैं कि प्लेटों के मध्य क्या बल समान रहेगा। बिल्कुल समान रहेगा। यानी प्लेटों के मध्य यहाँ पे जो बेटा प्रोटॉन था तो यहाँ पे कहता है नंबर 2 पे हमें बल ज्ञात करना था। ठीक, तो बल आ चुका है। हमसे कहता है क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। नहीं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर समान है तो वैद्युत बल भी समान रहेगा। प्लेटों के मध्य प्रत्येक स्थान पर समान बल का अनुभव करेगा। और कितना बल का अनुभव करेगा, 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अपने आप से लिख लीजिएगा। थोड़ी सी हिंदी लिखना है, आप लिखेंगे प्लेटों के मध्य समान बल का अनुभव करेगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 34 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 35 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 35 में कहता है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और बेटा इसी प्रश्न में देखिएगा यानी सवाल नंबर 35 हम लोग सवाल नंबर 35 का हल समझेंगे। तो यहाँ पे 35 नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे हमसे कहता है प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो D बराबर आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर में होगा इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से आप गुणा कर देंगे। और सुनिए उनके बीच विभवांतर दे रखा है 120 वोल्ट। तो V बराबर आपका 120 वोल्ट हो जाएगा। और सुनिएगा प्लेटों के बीच नंबर 1 पर बेटा नंबर 1 पर हमसे कहते हैं यानी प्रश्न में हमें D दे रखा है, V दे रखा है। अब नंबर 1 पर हमसे कहते हैं बेटा नंबर 1 पर हमसे कहते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पे E से नोट करते हैं यानी E बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बेटा E बराबर फार्मूला होता है V/D। अब यहाँ पे बेटा देखिएगा यहाँ पे E बराबर V के स्थान पे 120 लिख देंगे, D के स्थान पे आप 2 गुणे यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10⁻⁻2 लिख देंगे। 2 × 1 = 2, यहाँ पे 2 × 6 = 12 कर देंगे। और बेटा देखिएगा दूसरी चीज इसमें यह है नंबर 1 में यहाँ पे देखिएगा ये 10⁻⁻2 आपका ऊपर जाएगा तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। और सुनिएगा यहाँ पे E बराबर ये 1 0 है, 1 0 इसमें ऐड कर देंगे तो 10⁻3 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 35 में पहले खंड में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था जो कि आंसर में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरे खंड में क्या कहता है। बेटा दूसरे खंड में कहता है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल। हमें बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का तात्पर्य यह है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर हमें बल निकालना है। तो सबसे पहले अगर बल निकालते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया जाएगा। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आवेश हमें पता होना चाहिए। तो बेटा देखिएगा
इलेक्ट्रॉन पर हम लोग आवेश पहले लिख लें। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है वो आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन पर आपका जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। हमें बल निकालना है, तो सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है यानी Q बराबर माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस में लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फार्मूला, यानी E बराबर आपका सूत्र होता है F बटे Q। Q की गुणा आप E से करेंगे तो F बराबर आपका आ जाएगा QE, और यहाँ पे Q का मान जो है आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। कैपिटल E का मान यहाँ पे दे रखे हैं 6 गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ पे बेटा आप गुणा कर दीजिए, 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 16 छंग 96 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 19 में से 3 को घटाएंगे तो आपका बेटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बल का मात्रक बेटा क्या होता है आपका न्यूटन होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 35 का जो दूसरा खंड था, इसमें हमसे कहता है प्लेटों के बीच से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना बल उस पर होगा। तो हम बल निकाल चुके हैं 9.6 गुणे 10 की घात माइनस का 16। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। इसी प्रश्न में हमसे तीसरे खंड में कहता है बेटा, यहाँ पे तीसरा खंड जो दे रखे हैं, तो हमसे वो कहते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बेटा इसका जो तीसरा खंड है उसका हल अब हम लोग समझेंगे। चलिए, यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। तीसरे खंड में हमें बेटा क्या निकालना है, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि निकालना है। तो V बराबर आपका सूत्र होता है W बटे Q। Q की गुणा V से करोगे, W बराबर आपका VQ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न में यानी प्रश्न में आपको क्या V मालूम था? हाँ मालूम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमें W निकालना है, यानी कार्य ऊर्जा एक ही बात है। अब सुनिएगा, V के स्थान पे हम लिख देंगे 120, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 है। 16 की गुणा आप 120 से करिए, या फिर पहले यहाँ पे पॉइंट ऊपर हटा देते हैं, 1 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 16 की गुणा 12 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 1 कम 3 हो गया, 1 छक्का 6 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कम 1 कर देंगे, 2 यहाँ पे 6 3 9 192, यानी गुणा करने पर आपका आया 192 और गुणे 10 की घात माइनस का 19। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यहाँ पे आप पॉइंट मानेंगे, आगे लाएंगे, यानी 2 संख्या के बाद लाएंगे। तो बेटा W बराबर आपका आंसर हो जाएगा 1.92 गुणे 10 की घात माइनस का 17। क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट मानोगे, 2 संख्या बाद लाओगे तो यहाँ पे 2 कम हो जाएगा। कार्य का मात्रक आपका बेटा होता है जूल। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 का जो तीसरा खंड था उसका हल भी कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 36 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि किस प्रकार से दे रखे हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 अपने किताब से मिला लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको शो होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, नंबर 1 पर गतिज ऊर्जा निकालना है। नंबर 2 पर हमसे बेटा क्या आते हैं, नंबर 2 पे हमसे कहते हैं बेटा, नंबर 2 पे हमसे कहते हैं इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, और नंबर 3 पर कहता है किस कण की चाल अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे अल्फा कण दे रखा है। नंबर 1 पर हमें यहाँ पे अल्फा कण दे रखा है। नंबर 1 का पहले आंसर लाएंगे तो नंबर 1 पर आपको अल्फा कण कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। बेटा अल्फा कण पर आवेश आपको मालूम होना चाहिए, Q बराबर आपका होता है 3.2 और गुणे 10 की घात आपका माइनस का 19 होता है। आवेश का मात्रक बेटा आपका कूलाम होता है,
और दूसरी चीज यहाँ पे आपको इस प्रश्न में आपको दे रखे हैं 10 लाख वोल्ट। वोल्ट को बेटा हम V से लिखते हैं और यहाँ पे 10 लाख दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यानी 10 लाख में आपके 6 जीरो होते हैं, यानी V बराबर हम लिख लेंगे 2 4 और यहाँ पे 6। 10 लाख वोल्ट कहता था तो यहाँ पे आपको एक के बाद 6 जीरो लगा देना है, 10 लाख वोल्ट आ जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। नंबर 1 पर हमसे कहते हैं गतिज ऊर्जा प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा यानी K का मतलब W ही हो सकता है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का ऊर्जा को हम कार्य में बदल सकते हैं, W ही हमें प्रश्न में निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q। फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q। यहाँ पे Q की गुणा आप V से करेंगे तो W बराबर आपका VQ हो जाएगा। और सुनिएगा V के स्थान पे आपको 10 लाख लिख देना है। Q के स्थान पे आप क्या लिखेंगे बेटा, Q के स्थान पे आपको लिखना है 3.2, 10 की घात यहाँ पे आपको माइनस का 19 कर देना है। अब बेटा इसी को आपको क्या करना है, हल कर देना। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। W बराबर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा 3.2, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 6 जीरो है, 6 यहाँ पे कम कर देंगे तो आपका गुणे में 10 की घात माइनस का 13 हो जाएगा। कार्य का मात्रक आपका होता है जूल। W और गतिज ऊर्जा एक ही बात है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा को कार्य में बदल दिया गया। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और कार्य जो आया हुआ है दोनों एक ही चीज है। 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 13 जूल आ चुका है। इसी प्रश्न में प्रश्न नंबर 36 का जो बेटा दूसरा खंड है उसमें हमसे कहता है प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब है अभी अल्फा कण था, अब आपसे कहता है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन कण को त्वरित किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर प्रोटॉन को त्वरित किया जाएगा तो प्रोटॉन पर आपको आवेश मालूम होना चाहिए। तो बेटा प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो आपका होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बताइए अब सुनिएगा, फिर आप निकाल लीजिए और विभवांतर तो उतना ही रहेगा, 10 लाख ही रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे W बराबर VQ। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, गतिज ऊर्जा W एक ही बात है, हमने चेंज कर दिया है। W बराबर अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे देखिएगा V के स्थान पे आपको 10 लाख लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें 2 4 6 जीरो है 10 लाख में, तो 10 की घात 6, Q का मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का आपका 19 हो जाएगा। W बराबर 1.6 लिख देंगे, 19 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 13 और कार्य का मात्रक बेटा क्या होता है, जूल होता है। तो इस प्रकार से W यहाँ पे आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 36 का यानी प्रश्न नंबर 36 में 2 खंड थे। एक खंड था अल्फा कण को त्वरित करते हैं, तो यहाँ पे जब अल्फा कण को त्वरित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा हमारी आ जाती है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 13 जूल। और जब बेटा प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है तो यहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 13 जूल आ जाती है। अब यहाँ पे इसी खंड में हमसे कहता है किस कण की चाल अधिक होगी। तो बेटा प्रोटॉन पर आपका आवेश होता है 1.6 और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2। तो आवेश किस पे ज्यादा, अल्फा कण पर आवेश ज्यादा है और प्रोटॉन पर आवेश कम है। इसका मतलब है जिस भी कण पर आवेश कम होगा उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो बेटा उत्तर में लिख लीजिएगा, यानी उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में आप लिख लीजिएगा प्रोटॉन की चाल, बेटा प्रोटॉन की चाल क्या होगी, अधिक होगी। आपको लास्ट में ये लिख देना है, प्रोटॉन की चाल क्या होगी, अधिक होगी। बात समझ में आ रही है, क्यों अधिक होगी, मैंने आपको रीजन दे दिया। प्रोटॉन हल्का होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसकी चाल आपकी अधिक होगी। इस प्रकार से बेटा प्रश्न नंबर 36 का हल कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। अब हम लोग इसी के आगे प्रश्न नंबर 37 का हल अब हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बेटा हल करना है। सुनिएगा, चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 37 में आपसे क्या कहते हैं, 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम तथा माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब यहाँ पे वैद्युत विभव कैसे आएगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 2 आवेश दे रखे हैं,
एक चित्र के माध्यम से देखिएगा बेटा, एक तरफ आपको आवेश दे रखे हैं 5.0 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम लिख सकते हैं। एक तरफ आपको प्लस में दे रखे हैं, एक तरफ आपको बेटा माइनस में दे रखे हैं। और सुनिएगा यहाँ पे 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम इधर आपको माइनस में दे रखा है। बेटा इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। कितनी दे रखे हैं? 1 सेंटीमीटर। अब बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या दे कहता है, इन दोनों आवेशों के बीच में एक हमने बेटा केंद्र मान लिया और उस केंद्र का नाम दे देते हैं बेटा O। अब बेटा इसी केंद्र O से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु P मान लिया। हमें इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव मालूम करना है। तो बेटा यहाँ पे बेटा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला हमने आपको सिद्ध करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं। जब यहाँ पे विपरीत प्रकृति के आवेश हैं लेकिन उनका क्या है, परिमाण समान है। देखिए परिमाण समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी को बेटा हम यहाँ पे मैंने पढ़ाया था 2L से लिखते हैं। तो बताइए 2L बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। दूसरी चीज बेटा, इन दोनों आवेशों में से आपको एक आवेश प्लस वाला लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश हमने ले लिया है। अब यहाँ पे केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है, तो इसको हम काहे से लिखेंगे, R से लिखेंगे। 50 सेंटीमीटर कहता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -2 मीटर लगा देंगे, 50 के गुणे में 10 की घात -2 लिख देंगे। इस प्रकार से R का भी मान आ चुका है। अब बेटा इसी सवाल में यानी प्रश्न नंबर 37 में हमें V निकालना है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब V कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र होता है बेटा 2L गुणे Q। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2L का मान यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -2 है। Q का मतलब आवेश 5 गुणे 10 की घात -7 दे रखे हैं। P बराबर देखिएगा 5 गुणे 7 माइनस का है, 2 माइनस का है, तो यहाँ पे 10 की घात -9 हो जाएगा। और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। इस प्रकार से P का मान यहाँ पे आ चुका है। अब हमें वैद्युत विभव का मान पता करना है। तो बेटा V का मान कैसे आएगा, तो यहाँ पे पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा V का मान कैसे आएगा। अक्षीय स्थिति में V का मान होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q बटे आपका फार्मूला होता है P बटे R स्क्वायर। P बटे R स्क्वायर आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। P के स्थान पे हम लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात आपको दे रखा है -9। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा R के स्थान पे आपको लिखना होगा 50 गुणे 10 की घात -2। देखिए ये मान कितनी बार लिखा जाएगा, ये आपका मान 2 बार लिखा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। इधर का मिटाले दे रहे हैं। अब सुनिएगा, इसी के आगे की बेटा जो कैलकुलेशन है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो देखिएगा बेटा 10 की घात 9 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही जरूरी चीज, 5 कम 5 5 धाम 50 हो गया, ऊपर आपका 9 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा ये -2 -2 माइनस 4 हो गया, एक 50 का 0 और एक 10 का 0, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 इससे 10 की घात -2 से कैंसिल हो जाएगा। बटे में आपका कितना है, 5 है। 10 की घात 2 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब बेटा होता है 00 और यहाँ पे बटे में 5 चल रहा है, 5 एक कम 5, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4 5 40, यानी कि V का मान यानी विभवांतर का मान आ गया 180, यानी विभवांतर का मान आ गया बेटा 180 वोल्ट। बताइए, यानी सवाल नंबर 37 में हमें वैद्युत विभव
निकालना था और वैद्युत विभव आ चुका है 180 वोल्ट। इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर, यानी कहने का मतलब ये प्रश्न नंबर 32 से लेकर प्रश्न नंबर 37 तक के सभी प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझा है। बेटा आज की क्लास में जो हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे पाठ 3 यानी विद्युत विभव, ये आपका पाठ कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान से था, जिसके न्यूमेरिकल हम लोग आज की क्लास में पढ़े हैं। ये सारे न्यूमेरिकल कुमार मित्तल प्रकाशन कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के आपको लगवाए जा रहे हैं। तो बेटा पाठ 3 विद्युत विभव, इसमें आपके टोटल प्रश्न थे 37। मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 37 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। बेटा उन सभी वीडियो का अगर आप हल देखना चाहते हैं तो बेटा आप स्क्रीन क्या करेंगे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम बताते हैं। अगर आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 37 तक के सभी प्रश्नों का अगर बेटा हल समझना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे आपको बेटा एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। इस टाइटल में आपको सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे पाठ 3 के, ठीक है, वो भी सूत्र वाली वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। यानी आपको कंप्लीट हल इस वर्ष कराया जा रहा है, वो चाहे आपकी थ्योरी हो, ठीक है, वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी पार्ट है वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कंप्लीट थ्योरी हो, सभी का हल हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे बेटा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बेटा हमारी जो अब अगली वीडियो होगी वो आपकी क्या होगी, पार्ट 4 यानी पार्ट 4 जो आपका संधारित्र वाला है, यानी पार्ट 4 के न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।